हाय दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के अवस्थाओं का वर्गीकरण। उसमें पहला भौतिक वर्गीकरण था और रासायनिक वर्गीकरण हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग भौतिक वर्गीकरण में देखेंगे क्या क्या चीज़ है। पहला है ठोस। ठोस जो है इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे में लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, कोयला हो गया, इसका आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है। इसको कहीं भी रख देंगे तो वो उसी आकार में रहेगा। फिर दूसरा हो गया द्रव। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात इसको जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का ही स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे हो गया दूध, पानी। जैसे मान लिया जाए हम अगर 1 लीटर दूध लेते हैं तो उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अगर उसको बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, लोटा में रखेंगे तो लोटा के आकार का हो जाएगा, जग में रखेंगे तो जग के आकार का हो जाएगा। इसलिए इसका आकार जो है परिवर्तनशील होता है। उसके बाद हो गया गैस। इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है और ना आकार। जैसे हो गया कोल गैस, मार्स गैस बोले तो मीथेन इत्यादि। ठोस, द्रव और गैस का कुछ सामान्य गुण अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो बढ़ते से घटते क्रम में है। जैसे पहला हो गया गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में गैस का गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद सबसे कम होता है ठोस का। घनत्व यानी डेंसिटी ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। द्रव में उससे कम होता है और गैस में उससे भी कम होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल ये ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम गैस में। अंतर आणविक स्थान जो होता है गैस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और ठोस में सबसे कम होता है। प्रत्यास्था ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में उससे भी कम होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्वसंजक बल। स्वसंजक बल जो है ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में उससे भी कम होता है। उसके बाद विसरण यानी फैलाव। गैस को अगर हम छोड़ देंगे खुला हुआ तो वो ऐसे ही फैल जाएगा, सबसे ज़्यादा जल्दी फैलेगा। उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस। इस तीनों अवस्था के अतिरिक्त पदार्थ का 2 और अवस्था है। ठोस और द्रव के अलावे ठोस, द्रव और गैस के अलावे पदार्थ की 2 अवस्था और होती है। पहला हो गया प्लाज्मा अवस्था और दूसरा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था माना गया है। सूर्य और तारे की उष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। प्लाज्मा अवस्था बोले तो मान लिया जाए जैसे हो गया ठोस और द्रव, दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम प्लाज्मा अवस्था बोल सकते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अब हम पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। पदार्थ में परिवर्तन 2 तरह से होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन है, मतलब यह स्थायी नहीं होता है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पहली स्थिति में वापस आ जाता है, इसलिए इसको हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, अस्थायी नहीं होता है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जब परिवर्तित हो जाता है तो वह पूर्व वाली अवस्था में, अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आता है। अब भौतिक वर्गीकरण में जैसे हो गया मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती अगर पिघलता है तो फिर पिघल करके जो मोमबत्ती बचता है उससे हम मोमबत्ती बना सकते हैं, यानी कि ये पूर्व अवस्था में आ सकता है, इसलिए इसको भौतिक वर्गीकरण कहेंगे। वहीं अगर मोमबत्ती का जलना हो जाए, मोमबत्ती जितना बड़ा हम लाते हैं उसको जलाते हैं, उससे छोटा बचता है, बाद में कि भाग जो जल जाता है उसको हम वापस ला करके फिर उतना बड़ा मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होगा। यह पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। अब पानी से बर्फ का बनना, पानी से जमा करके बर्फ बना देंगे, बर्फ पिघल करके फिर उतना पानी बन सकता है, इसलिए ये पूर्व अवस्था में आ रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा। उसके बाद अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती अगर हम जला देते हैं तो उस राख को उठा करके फिर से उसको अगरबत्ती हम नहीं बना सकते,
तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। पानी का वाष्प बनना, पानी से वाष्प बनेगा, वाष्प से फिर पानी बन सकता है। जैसे वाष्प बना फिर बादल बना और बारिश होता है तो पानी हमको मिल गया, तो ये अपनी वापस अवस्था में आ गया, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। अब खाने का पचना, खाना हम खाते हैं वो पच जाता है, और पचे हुए खाने को फिर हम सोचेंगे कि वो फिर खाना वापस आ जाए, जो हम रोटी चावल खाए थे वो वापस आ जाए, तो ये नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण हम बनाते हैं, उसको फिर से हम पानी से नमक या चीनी वापस निकाल सकते हैं, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लकड़ी को हम जला देंगे और फिर उस राख से लकड़ी नहीं बना सकते, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस फिर दूध नहीं बना सकते, इसलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। कपूर का जलना, कपूर जला देंगे और जलने के बाद जो धुआं होगा, सुगंध होगा, उससे फिर हम दोबारा कपूर नहीं बना सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अब आप लोगों ने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठोस, द्रव और गैस देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे, जिसके तहत हम शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पढ़ेंगे। उसके बाद तत्व, यौगिक पढ़ेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक पढ़ेंगे। ये सब अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।